जय मसीह की। आप देख रहे हैं एसके अनमोल प्रेम चैनल। ये वीडियो आपके जीवन को बदल सकता है, इसलिए कृपया इसे अंत तक जरूर देखिए। अगर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें, कमेंट जरूर करें और इसे अपने परिवार व मित्रों के साथ शेयर करें। इस वीडियो के अंत में हम एक शक्तिशाली प्रार्थना करेंगे जो आपके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति को प्रकट करेगी। विषय: एक ऐसा मनुष्य जो आज भी जीवित है, बाइबल की गहराई से रहस्य। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या बाइबल में ऐसा कोई मनुष्य है जो अब तक मरा नहीं है? क्या यह संभव है कि हजारों वर्षों पहले जो जीवित था वह आज भी जीवित हो? यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि बाइबल का सत्य है। आज हम उस रहस्य को जानेंगे जो बाइबल के गहरे वचनों में छुपा है, क्योंकि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। बाइबल का रहस्यमयी जीवित व्यक्ति हनोक। पवित्र शास्त्र उत्पत्ति अध्याय 5 में एक नाम आता है, हनोक। वचन कहता है, हनोक परमेश्वर के साथ चलता रहा और वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। यह वचन कोई साधारण पंक्ति नहीं, यह एक अनंत जीवन के संकेत को प्रकट करता है। इब्रानियों अध्याय 11 में लिखा है कि विश्वास से हनोक उठा लिया गया ताकि वह मृत्यु न देखे। यह कितना अद्भुत है। जब सब लोग मर गए, हनोक को परमेश्वर ने बिना मरने के स्वर्ग में उठा लिया। क्यों हनोक आज भी जीवित है? क्योंकि वह परमेश्वर के साथ चलता रहा। उसका जीवन पवित्र था। उसने इस संसार की बातों को नहीं, बल्कि परमेश्वर की इच्छा को प्राथमिकता दी। उसका हृदय नम्र था और उसकी आत्मा सच्ची उपासना करती थी। आमोस अध्याय 3 कहता है, क्या दो जन बिना सम्मति के एक संग चल सकते हैं? हनोक ने परमेश्वर के साथ यह सम्मति की और उस संगति का परिणाम यह हुआ कि वह कभी मरा नहीं। क्या हनोक अकेला था? नहीं, एक और है। दूसरा राजा अध्याय 2 हमें एलिय्याह की कहानी बताता है। वह भी बिना मृत्यु के सीधे स्वर्ग में उठा लिया गया। जबकि अन्य लोग इस संसार में पीड़ाओं और मृत्यु से गुजरे, पर एलिय्याह को एक अग्निरथ में स्वर्ग ले जाया गया। ये दो लोग, हनोक और एलिय्याह, हमें एक गहरा सत्य सिखाते हैं कि जब एक मनुष्य परमेश्वर के साथ चलता है तो मृत्यु भी उसे नहीं छू सकती। परमेश्वर की योजना आज भी वैसी ही है। मत्ती अध्याय 16 में यीशु कहते हैं, कुछ ऐसे हैं जो मृत्यु का स्वाद न चखेंगे जब तक कि मनुष्य के पुत्र को उसके राज्य में आते हुए न देखें। क्या यह संकेत नहीं है उन लोगों का जो यीशु के पुनरागमन के समय जीवित होंगे? पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 कहता है, फिर हम जो जीवित और बचे रहेंगे प्रभु से आ मिलेंगे। इसका मतलब कुछ लोग मृत्यु को देखे बिना स्वर्गारोहण में सम्मिलित होंगे। क्या आप तैयार हैं उस दिन के लिए? हनोक की तरह चलने के लिए, एलिय्याह की तरह जीवन जीने के लिए? क्या आप तैयार हैं? अगर नहीं तो अभी यह समय है पश्चाताप का, वापसी का और परिवर्तन का। मलाकी अध्याय 3 में लिखा है, मैं यहोवा बदलता नहीं। जो हनोक और एलिय्याह के साथ हुआ वह आपके साथ भी हो सकता है, आत्मिक रूप से। अगर आप परमेश्वर की संगति में चलें, उसके वचन का पालन करें, तो आपकी आत्मा को अनंत जीवन मिलेगा। यूहन्ना में यीशु कहते हैं, जो मुझ पर विश्वास करता है, यदि वह मर भी जाए तो भी जीवित रहेगा। कई लोग पूछते हैं, क्या हनोक अभी कहीं जीवित है? बाइबल यह नहीं कहती कि वह मर गया, इसलिए यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि वह मृत्यु को प्राप्त हुआ। वह स्वर्ग में परमेश्वर के साथ है। कुछ विद्वान मानते हैं कि प्रकाशित वाक्य में जो दो गवाह आते हैं वे शायद हनोक और एलिय्याह होंगे, क्योंकि वे दोनों ही मृत्यु का अनुभव नहीं कर चुके हैं। यह रहस्य है, पर एक बात निश्चित है, हनोक अब भी जीवित है और वह गवाही देता है कि परमेश्वर के साथ चलना सबसे महान जीवन है। अब प्रश्न यह है, क्या आप भी हनोक की तरह चलना चाहते हैं? आपका जीवन चाहे कैसा भी हो, प्रभु आ रहा, वह आपको बदलना चाहता है। वह चाहता है कि आप भी एक नया जीवन शुरू करें। हनोक ने दुनिया को पीछे छोड़ दिया और प्रभु की संगति को चुना। क्या आप भी वही निर्णय आज लेना चाहेंगे? प्रार्थना करें और परमेश्वर के साथ चलना आरंभ करें। अब आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, मैं तेरे चरणों में आता हूं जैसे हनोक आया था। मैं चाहता हूं कि मेरा जीवन भी तेरे साथ चले, जैसे तूने हनोक को साथ में चलाया और स्वर्ग में उठा लिया। हे प्रभु यीशु, मुझे क्षमा कर, मेरे पापों को धो, मुझे नया जीवन दे, मेरे हृदय को शुद्ध कर। प्रभु, मैं तुझसे संगति चाहता हूं, मुझे अपना वचन समझा।
मुझे आत्मिक बल दे कि मैं तेरे साथ रोज चल सकूं। इस संसार के पाप और मोह से मुझे अलग कर। मुझे हनोक की तरह बना, जो बिना मृत्यु के तेरे साथ हो गया। मैं तुझसे अनंत जीवन की आशा रखता हूं। यीशु मसीह के नाम ये प्रार्थना करता हूं। आमीन।